सुप्रीम सोल जो है वो इस सृष्टि पर किस लिए आता है? आने का मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना, और पावन बनाने के लिए माध्यम क्या बनता है? ज्ञान। पावन बनाने के लिए ज्ञान के अलावा और कोई बात है और कोई चीज है जो पतितों को पावन बनाए? नहीं, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि पावन बनती है। बुद्धि को पावन बनाने के लिए ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जवाब नहीं। समझ में आई बात कि नहीं है? समझ में नहीं आई है? क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है, सुप्रीम सोल एक में प्रवेश करेगा या अनेक में प्रवेश करेगा? सर्वव्यापी बनेगा? अरे एक व्यापी बनकर के वो सृष्टि में अलग जगाएगा या अनेक व्यापी बनकर के अलग जगाएगा? एक में साबित हो तब ज्ञान सुनाए, नहीं तो एक के मुख की बात दूसरा मुख सुनाएगा तो बात बदल जाएगी। अगर विष्णु भी ज्ञान सुनाने लगे और ब्रह्मा भी ज्ञान सुनाने लगे तो बात जरूर बदल जाएगी। एक बात भूल देंगे। इसलिए शिव बाप सिर्फ ज्ञान को सुनाने के लिए, ज्ञान अर्थात पहचान, एक में ही प्रवेश करता है। ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है, परंतु वो जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया गया वो सिर्फ सुनने सुनाने मात्र ही रह गया या समझने समझाने की भी चीज बन गई है? सुनने सुनाने के लिए रह गया, उससे तो कल्याण नहीं होने वाला। फिर तीसरी बात आती है, सुनने सुनाने से भी कल्याण नहीं होता, समझने समझाने से भी कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होगा? जब धारण करे और धारणा कराए। तो ये धारण करने का काम भगवान का है या आत्माओं का है? आत्माओं का है। तो धारण करने वाली जो आत्मा पहला नंबर निमित्त बनती है वो विष्णु पे ही जाती है। उसमें प्रवेशता की क्या बात है? हम उसे धारण किया, प्रवेश होने की बात ही नहीं। भगवान भी धारण करेगा क्या? भगवान 4-5 बार मांगते हो गए करते हैं, 4-5 बार मांगा करते हैं। एक है प्रजापिता ब्रह्मा, बाकी है 4 ब्रह्मा। और लक्ष्मी नारायण चित्र में राधे कृष्ण नीचे है, इसमें मुरली दिखाई कृष्ण की, उसमें है कैसे में मुरली होगी? वहां वाद्य यंत्र सभी प्रकार के होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मीठी वाणी सुनाने वाला यंत्र होता है वो मुरली ही है। इसलिए जो सतयुग में पैदा होने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं उनमें कृष्ण है मुख्य आत्मा और वो मुरली में सिद्ध हस्त है, इसलिए मुरली दिखाई जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई ज्ञान की मुरली सुनाई है, नहीं, वो सिर्फ वाद्य यंत्र है। वहां वाद्य यंत्र भी बजाएंगे, डांस भी करेंगे, धीमी धीमी आवाज में गीत भी गाएंगे, खेल भी खेलेंगे। संगमित की स्मृति और रहती है क्या? है संगमित की स्मृति रहती है ना मुरली की। मुरली तो संगमित के जो ज्ञान में मिलता है, आत्मा के अंदर इस ज्ञान की स्मृति रहती होगी तब तो मुरली बनी। तो दूसरे यंत्र जो बने हुए हैं सो और भी तो बाजे हैं, ऐसे थोड़ी वहां सिर्फ मुरली ही बजाते हैं। और भी प्राकृतिक साधन के ढेर बाजे बनते हैं जो सुनाते हैं, सुनते हैं।
बाबा 16 कला संपूर्ण आत्मा और 16 कला संपूर्ण आत्मा की पवित्रता में क्या फर्क होता है? जो 16 कला संपूर्ण होगी वो आत्माएं, और जो 16 कला संपूर्ण होगी परम धाम से उतरेंगी तो, लेकिन 16 कला संपूर्ण नहीं होंगी, उनकी कुछ न कुछ कला कम होगी, और वो कमी ही द्वापर युग में जाकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाएगी। ये अंतर पड़ जाता है। प्योरिटी में क्या फर्क होता है? कन्वर्ट कौन होगा? इम्प्योर कन्वर्ट होगा या पवित्र कन्वर्ट होगा? कौन कन्वर्ट होगा? इम्प्योर कन्वर्ट होगा। जिसकी बुद्धि अपवित्र है वो ही कन्वर्ट होगा। और वाइब्रेशन के आधार पे संगम, हाँ एक, हाँ वाइब्रेशन के आधार पे संगम युग में बच्चों की विदाई होगी। वाइब्रेशन के आधार पर संगम में राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों की पैदाइश होगी। सतयुग में देशी से होगी। सतयुग में स्थूलता आ जाती है, क्योंकि देह का भान आ जाता है थोड़ा। गीता में बाबा ने बताया हाथों के विकलन से देह भान और नीचे उतर जाता है। द्वापर में 2 पुर हो जाते हैं। देह भान को पूरा ही 2 खंड कर दिया, पूरा ही देह भान चढ़ गया। कम से कम सतयुग त्रेता में देहभान खंडित तो नहीं होता, द्वापर युग में तो खंडित ही कर देते हैं। तो तेजी से विकार बढ़ते हैं। और हाँ जी, जैसे कि जो 8 अष्टदेव हैं वो ये 8 जस्टिस बनते हैं क्या? 8 अष्टदेव जो हैं वो 8 जस्टिस का ना बनते हैं, उनके ऊपर चीफ जस्टिस होता है, हाँ या ना में सही बोलता है। वो अष्टदेव जो है वो 8 दिशाएं गाई हुई हैं तो 10 दिशाएं, लेकिन जो 8 दिशाएं हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके कार्नर, 8 दिशाएं जहां दुनिया के खंड बने हुए हैं, धर्म खंड। बाकी ऊपर और नीचे कोई धर्म खंड नहीं है। तो जो 8 आत्माएं अपने अपने धर्मों की पूर्वज हैं, 8 धर्म खंडों की पूर्वज, उन अपने अपने धर्म खंडों के चीफ जस्टिस कहे जा सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई वो ट्रिब्यूनल में आ जाते हैं। ट्रिब्यूनल में तो 3 ही मुख्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और धर्मखंडों में तो अर्थ रतन जाते हैं ना? जाते हैं, लेकिन उनकी पैदाइश कहाँ से होती है? बस जिससे पैदाइश होती है वो रचयिता कहा जाता है। रचयिता में ज्यादा ताकत होती है या रचना में ज्यादा ताकत होती है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है। बाबा ने बताया है शरीर, आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है जैसे तुरंत जन्म लेती है, हाँ, उसका क्या अर्थ है? मतलब शरीर जैसे छोड़ती आत्मा हाँ, वैसे तुरंत जन्म ले लेती है। तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? अरे वो तो जन्म तुरंत ले लेती है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसका जो शरीर तैयार हुआ है गर्भ में, वो तो 4 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है। वो तो और ज्यादा वंडरफुल बात हो गई। ये कोई बड़ी वंडरफुल बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, कही जाती है। कोई 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है। 5 तत्वों की जो चीज होती है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आत्मा तत्व
परतों की बनी हुई नहीं है, उसे तो आने जाने में टाइम ही नहीं लगता। आत्मा तो कहा जाता है मन बुद्धि को, और मन बुद्धि तो अभी यहाँ है, 1 सेकंड में पर लंदन पहुंच जाओ। फिर बाबा ये 9 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, 13 दिन करते हैं, इधर क्यों करते हैं? ये हिंदू लोग करते हैं या क्रिश्चियन मुसलमान भी करते हैं, तो सब अपनी अपनी मान्यता है श्रद्धा की, कोई कुछ भी करे। बाबा जैसे आज की वाणी में बोला था, शूट कर लेते हैं अपने आप को, आत्महत्या कर लेते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ देती है ना, फिर वो यही भटकती रहती है जन्म ले लेती है। हाँ, जब उनको सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़े, क्योंकि दुख में शरीर छोड़ा या सुख में शरीर छोड़ा, दुख में, अतीव दुख में शरीर छोड़ा। जब कोई बहुत दुखी हो जाता है तभी आत्महत्या करता है, और जब बहुत बेबस हो जाता है तभी दूसरे को शूट करता है। उसका पूरा जन्म तो नहीं कहेंगे, उसका जन्म पूरा हुआ तो ऐसे सूक्ष्म शरीर नहीं, ऐसे शरीर का। हाँ, तो बीच में शरीर छूट गया ना। हाँ, अधूरी आयु रह गई, तो जितनी आयु रह गई है उसमें उनको भटकना पड़े। और बाबा ने खराज में हाँ, मम्मा का अंतिम संस्कार किया पैसेज के अंदर, हाँ पूरा भक्ति मार्ग के हिसाब से ज्ञान संप्रदाय के हिसाब से किया, हाँ और लेकिन लेखराज जी का जब श्री पूरा हुआ तो उस समय उन्होंने वहीं पर उसका वो काम कर दिया। हाँ, तो अंतर ये है, जो करने वाले हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जो उत्तराधिकारी बने, वो स्वधर्मी थे या विधर्मी थे। तो विधर्मी तरीके से ही करेंगे। जो स्वधर्मी है ब्रह्मा की सोल, वो स्वधर्म के तरीके से करेगी। जो स्वधर्मी है उनका भक्ति मार्ग में अंतिम दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार का मतलब है शरीर को, देहभान को जला देना, पूरा ही खत्म कर देना, राख बना देना। फाउंडेशन इस बात का कहां पड़ता है? जब बाप आते हैं तो जो पक्के देवताएं हैं उनका देहभान 100% राख बन जाता है, जल जाता है, और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा, उनका देहभान रह जाएगा। देहभान रह जाएगा तो देहभान की मिट्टी में दबना पड़े। तो और धर्म वाले देहभान की मिट्टी में दबाए जाते हैं, और भारत में उनको दबाया नहीं जाता है, उनको जला के खाक कर देते हैं। तो जो बाप के बच्चे हैं, पक्के आत्माभिमानी बने हैं, जरूर उन्होंने पुरुषार्थ करके देवभान की मिट्टी को जला करके खाक कर दिया है। को भी बहा देते, वो भी पानी में बहा देते हैं, ज्ञान जल में बहा देते हैं। एक तरह के सृष्टि चक्र के रिपीटेशन का क्या रीजन है? एक ही तरह के सृष्टि चक्र के रिपीटेशन का क्या रीजन है? एक ही चक्र के सृष्टि का रिपीट करते हैं, उसका क्या चक्र है? एक ही तरह से सृष्टि के उसको रिपीट करते हैं, सृष्टि को रिपीट करते हैं, उसका क्या चक्र, उसका क्या अर्थ है? माने षष्ठी चक्र हूबहू रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका कारण ये है, आप अभी कहां से आए हैं? कहां से आए? हैदरपुर से। कहां वापस आएंगे? हैदरपुर। तो ये दुनिया का चक्र है। इस दुनिया के चक्र में चाहे चैतन्य आत्माएं हो और चाहे जड़ अणु हो, उनका सबका अपना साइकिल है। वो साइकिल में हर एक अणु, हर एक आत्मा नाचती रहती है। हर एक को अपने साइकिल में राउंड जरूर लगाना पड़ेगा। ये नियम है। जैसे नियम बना हुआ है, इस दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ऐसे ये भी सृष्टि का नियम है, प्राकृतिक नियम है कि जो जहां से आया है वहां वापस आएगा। माला जो बनती है बाबा, 8 की है, 108 की कोई माला बनती है, उसमें 2 धागे जुड़े जाते हैं। एक होती है ज्ञान की और एक स्नेह की, जो डायरेक्ट बाप से कनेक्शन करने की, संगम में
संस्कार धारण करने पड़ते हैं। लेकिन दो मन के कनेक्शन आपस में काफी क्लोज होते हैं, दो मन का आपस में काफी संबंध संपर्क में रहते हैं, माना उनके दिल और दिमाग एक दूसरे से मिले होते हैं। तो फिर ये आत्माओं का एक साथ ही कनेक्शन और परमात्मा बाप के साथ भी कनेक्शन, ये दोनों एक साथ कैसे स्थिति बनेगी? माला में धागा होता है, एक धागा है ज्ञान का और एक धागा है स्नेह का। क्या? ज्ञान आता है निराकार शिव ज्योति बिंदु से, और स्नेह शरीर के द्वारा आता है। प्यार शरीर के द्वारा साबित होता है कि अकेली आत्मा के द्वारा साबित हो सकता है? तो जो शरीर में परमात्मा बाप प्रवेश करता है, उस शरीर के द्वारा प्यार साबित होता है। वो प्यार का धागा है, स्नेह का धागा है। क्योंकि बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान चाहिए, शंकर का तीसरा नेत्र ही चाहिए, रुद्रमाला ही चाहिए, ज्ञानी तू आत्मा ही चाहिए। नहीं, ज्ञानी तू आत्मा ही चाहिए तो बैठे रहो कैलाश पर्वत पर। इसलिए दोनों ही चाहिए धागे। 8 की माला बनती है ना बाबा, कोई 8 की माला हो या 108 की हो, 1008 की हो, 16,000 की 8 की हो, दोनों ही धागे चाहिए। आत्माओं का कनेक्शन होता है बाबा ना, परमात्मा बाबा तो एक है, शिव बाबा तो एक है, शिव बाबा से सबकी याद के द्वारा संबंध जुटेगा, लेकिन साथ साथ में और भी मन के साथ साथ में जुड़े होते हैं। हाँ, वो इसलिए जुड़े होते हैं, इसलिए जुड़े होते हैं कि किसी का पुरुषार्थ कम और किसी का पुरुषार्थ ज्यादा। जिसका बहुत कम पुरुषार्थ है वो नीचे की ओर, जिसका पुरुषार्थ ज्यादा है वो ऊपर की ओर, और उसके जस्ट जो नजदीक मणका है उसका पुरुषार्थ उसके पुरुषार्थ से मिलता जुलता है। लक्ष्मी का पुरुषार्थ नारायण के पुरुषार्थ से बहुत नीचा नहीं हो सकता, लगभग समान होगा। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता में द्वापर कलयुग में जाकर के उनको अरस-परस जन्म भी लेने हैं। खास करके सतयुग त्रेता में तो एक जन्म स्त्री का लेना है और एक जन्म पुरुष का लेना है। इसलिए उनकी ज्ञान की गति और उनकी स्नेह की गति दोनों में संस्कार समान हो जाने चाहिए। तो जब विष्णु बनते हैं तो संस्कार समान हो जाते हैं। फिर ऐसे नहीं कहेंगे नहीं ये तो रुद्रमाला के मणके हैं, ये ज्ञानी तू आत्मा है। नहीं, वो ज्ञानी तू आत्मा ही भी है रुद्रमाला के मणके, और विजयमाला में ऐड हो गए तो इसने ही आत्मा भी। और इसने पक्का तब तक साबित नहीं होता जब तक प्योरिटी ना आए। प्योरिटी साबित ही तब होती है जब 5 विकारों पर विजय होती है। रुद्रमाला के मणके अगर 5 विकारों पर अंत में विजयी नहीं होंगे तो वैजंती माला में पिरोए नहीं जा सकते। है? हाँ, 2 मंत्र हैं। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये कहने वाला कौन? मेरे मन में समा जा, ये कहने वाली आत्मा कौन? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल अमन होता है या मन वाला होता है? अमन होता है। उसको तो मन है ही नहीं जो कहे कि मेरे मन में समा जा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस मुकद्दर रथ में प्रवेश करता है उसको अपना मन होता है, और वो ही संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाला है। जो संपूर्ण ज्ञानी है, बाप समान स्टेज को पाता है, जिसकी यादगार में
उस नामधारी को शिव के साथ मिलाया जाता है, और कोई देवता को शिव के साथ नहीं मिलावेंगे। ऐसी संपूर्ण ज्ञानी तू आत्मा का जो मन है, उस निर्मल मन में तू भी समा जा। जो उसके अंदर संकल्प चलते हैं, वैसे ही संकल्प तेरे भी चलने चाहिए। संकल्प मात्र भी अगर विरोधाभास आया और अंत तक वो विरोधाभास बना रहा, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। माने वाचा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से हाथापाई करना या विरोधी काम करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मन के संकल्पों में भी एकाकार हो जा, ये है मन मना भव। और ऐसी स्टेज जो प्राप्त करेगा मन मना भव, और जितनी ऐसी मन मना भव की स्टेज प्राप्त करेगा, उतना ही मध्याजी भव बनेगा। याजी माने यजन करने वाला, मेरे में समर्पित होने वाला, स्वाहा होने वाला। कम मनमना बहु बना होगा तो कम सहयोगी बनेगा, पूरा मनमना बहु बना होगा तो पूरा सहयोगी बनेगा। तो कौन सी आत्मा है जो नारायण की पूरी सहयोगी बनती है? लक्ष्मी है। कोई भी बात में, मनसा के संकल्पों में, दृष्टि में, वृत्ति में, वायुमंडल बनाने में, कर्मेंद्रियों में, वाचा में, बाप के समान अंतर चलने वाली होनी चाहिए। तो कहेंगे मध्याजी भव हुआ। और ऐसा जो मध्याजी भव होगा, वो जन्म जन्मांतर बाप से भी ज्यादा सुखी रहेगा। बाप उतना जन्म जन्मांतर सुख नहीं भोगेगा, लेकिन उसको सहयोग देने वाला, उसके कार्यों में यजन करने वाला, वो ज्यादा सुखी बनेगा। बाबा गणेश को पार्वती और शिव के एक मिनट है? बाबा समर्थ लगवा का मतलब नहीं समझे हैं? समर्थ लगवा नष्ट हुआ समर्थ लगवा स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा का मतलब है कि और देहधारियों से मोह नष्ट हो जाए। जो एक देहधारी है उसकी ही स्मृति आए, याद आए, और कोई की याद ना आए। हाँ, क्या बोला? हाँ, गणेश को शिव और पार्वती के संग दिखाते हैं। गणेश को शिव और पार्वती के साथ दिखाते हैं। तो हाँ बोलो। रथ के द्वारा किसी से प्रत्यक्ष होंगे? हैं? गणेश किस रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? चाहे गणेश हो या गणेश या जैसे कोई भी हो पुरुषार्थ करने वाले, उनका जन्म बाप से होता है कि सिर्फ मां से होता है? मां से जन्म होता है। और ये संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है? गणेश के जन्म की यादगार जो है वो संगम की यादगार है या सतयुग की यादगार है? संगम की यादगार है। संगम युग में भी गणेश ने जो पुरुषार्थ किया है उसकी यादगार है। और गणेश हो चाहे रामायण के लव कुश हो, ऐसे
ऐसे बच्चे जो हैं वो बाप का विरोध करते हैं कि नहीं, लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं? लड़ते हैं। लड़ाई लड़ते हैं इसका मतलब बाप के बच्चे नहीं हैं, माँ के बच्चे हैं। और माता में देहवान ज्यादा जास्ती होता है या बाप में देहवान होता है? माँ में देहवान होता है, बाप में देहवान नहीं होता है उतना। इसलिए जो भी पुरुष मात्र हैं वो बीज रूप स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं और माताओं को टिकने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो जो गणेश बच्चा है वो तो खास भक्ति मार्ग में गंध से पैदा हुआ दिखाया गया है या खुशबू से पैदा हुआ? मैल से पैदा हुआ। वो देह अभिमानी की मिट्टी है या आत्माभिमान कहेंगे? है देह अभिमान कहेंगे। तो जो देह अभिमानी है उनकी पूजा द्वापर युग से दिखाई गई, नहीं दिखाई गई? कहाँ दिखाई गई? जब भक्ति मार्ग तमो प्रधान हो जाता है तब उनकी पूजा होती है। चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो और चाहे वो देवियां हो। है? इनकी वो मारे गए तो क्या दोबारा जन्म नहीं लेंगे? जन्म लेंगे या नहीं? है? हाँ, वो जन्म लेंगी या नहीं लेंगी? अच्छा, 20 साल बाद क्यों जन्म लेंगी? आप उनको 20 साल क्यों ले जा रहे हैं? 80 साल बाद क्यों नहीं बताया? है? वो एक ही बात है। उनका मुक्ति का मार्ग भी वही है जो और विधर्मी आत्माओं की मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति नंबरवार है, उन आत्माओं की भी मुक्ति नंबरवार है। थोड़ा ज्ञान लेंगे और थोड़े जन्म लेंगे। और दूसरा नाम महेश है। शंकर का दूसरा नाम महेश है। हाँ जी, ये नाम दूसरा कब पड़ा? महेश का अर्थ है महा ईश। ईश माने शासन करता। अब शिव जो है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, वो शासन करता है क्या? वो तो शासन नहीं करता, वो राजा बनता ही नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा राजा बनता है दुनिया का, जिसे कहते हैं विश्व का बादशाह। विश्व का बादशाह कह दो और चाहे इसको महाईश कह दो, महेश कह दो, बात होती। हाँ जी, बाबा आपने उनको विधान में कहा है किसको? जो मारे जाते हैं उन्होंने पूर्व जन्म में मारा पीटी की होगी तब मारे गए कि ऐसे ही मारे गए? आप बताइए। कर्मों की गति आप नहीं जानते? आप कर्मों की गति जानते हैं ना? कर्मों की गति ये कहती है जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। हत्या करेगा तो हत्या भी होगी। क्या सारे 500 साथ ही विधान करके आए है? 500 लोग एक साथ मारे गए। 500? अरे आप तो अभी 500 की बात कर रहे हैं। अरे इस आतंकवाद ने तो हजारों नहीं लाखों ढील लिए होंगे। अभी तो बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमने सिर्फ कानों में अभी सुन लिया, अखबारों में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया। हाँ,
बेधर्मी इसलिए कहा कि जो ज्यादा पाप करने वाली या पाप कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, वो ज्यादा पाप कर्म करने वाली आत्माएं ज्यादा पाप न कर पाए, इसलिए उनको बीच में शरीर छोड़ने का प्रावधान प्रकृति में बना हुआ है। और सैनिक मारे गए, उनकी भावना अलग है। उनकी जो सैनिक मारे जाते हैं या युद्ध में जो मारे जाते हैं, आप बीच में एक तो बोला मत करिए, पूरी बात का जवाब ले लिया करिए। आप इतने आवेश में क्यों आ रहे हैं? पूरी बात तो समझ लो ना। जो सैनिक मारे जाते हैं उनकी भावना होती है देश की सुरक्षा की। अब देश की सुरक्षा की भावना में जिसने मृत्यु पाई है, उसकी भावना श्रेष्ठ है या निष्कृष्ट है? श्रेष्ठ भावना को श्रेष्ठ स्थान मिलेगा या खराब स्थान मिलेगा? उनको सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता। ये गाया जाता है कि जो युद्ध करते करते प्राण छोड़ता है उसको स्वर्ग मिलता है। अब इस दुनिया में स्वर्ग तो नहीं है। क्या स्वर्ग है? स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ, जहां कहीं जन्म मिलेगा सुख के जन्म मिलेगा, दुख का जन्म नहीं मिलेगा, सुखी घराने में जन्म लेगा। इसलिए अंतर पड़ जाता है। मरते तो बहुत हैं, सुरक्षा करने वाले सिपाही भी मरते हैं। सिपाहियों का लक्ष्य क्या है और मरने वालों का लक्ष्य ऐसा है क्या? नहीं, इसलिए अंतर पड़ जाता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, अंत मते सो गति। भावना का अंतर पड़ जाता है। हाँ, आवेश नहीं रहा, परंतु नहीं, तुम बात का जवाब ले लो फिर उसके बाद बोलो। करते हुए मारा गया तो क्या वो भी धर्मी था? आपने सुना ही नहीं। आप अपने देवान में बैठे हुए, आप सुन लीजिए। अरे इन लोगों को जवाब मिल गया, आपको क्यों नहीं जवाब मिला? जवाब दे दिया पूरा। जिसकी जो सैनिक है, जो सिपाही है, जो योद्धा है, वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सुरक्षा के लिए, इसलिए उसकी भावना श्रेष्ठ है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा कहा जाता है। उसकी भावना श्रेष्ठ है तो अंत मते सुगति, श्रेष्ठ गति होगी। उसको सूक्ष्म शरीर क्यों मिलेगा? और हाँ जी, राधा कृष्ण को साथ दिखाते हैं, उन दोनों को साथ दिखाते हैं, लेकिन शास्त्रों में दिखाते हैं कि रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ। ऐसा क्यों? किसने साथ दिखाया? राधा कृष्ण को तो साथ दिखाते हैं। कहाँ साथ दिखाते हैं? साथ खेलता हुआ भी दिखाते भक्ति मार्ग मंदिरों में। हाँ। तो जो भक्ति मार्ग में मंदिरों में साथ दिखाते हैं, वो शूटिंग साथ रहने की मन बुद्धि से होती है या देह के साथ होती है? शूटिंग कैसे होती है? मन बुद्धि के आधार पर सारी शूटिंग हो रही है। देह की शूटिंग थोड़ी हो रही है। कंधे पे चढ़े हुए हैं, सरेंडर हो गए हैं, बुद्धि बाहर की दुनिया में चली जा रही है, तो वो साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। सारा बुद्धि का कमाल है। बाबा, जो महाभारत में पांडवों का साथ दिया, विदुर ने, भगवान ने, विदुर तो त्याग पत्र दे करके कौरवों को भी घर में बैठ गए। न उन्होंने पांडवों को साथ दिया, न उन्होंने कौरवों को साथ दिया। कौरवों को साथ इसलिए नहीं दिया कि वो अधर्म पर चल रहे थे, और पांडवों को साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने किसके घर में खाया पिया था? नमक किसका खाया था? कौरवों का सारा जीवन नमक खाया, उनके खून में पैदा हुए। कुंभकर्ण ने भी क्या कहा? कुंभकर्ण ने भी भगवान से यही कहा, भगवान आपकी बातें सब ठीक है, आप धर्म के मार्ग पर हैं, रावण अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन मैंने जन्म कहाँ लिया है? हाँ, इसलिए मैं अपने खून का साथ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। संगम युग पे भी फिर होगा विदुर? संगम युग पे भी कोई विदुर होगा? संगम युग में तो सभी कुछ है, जो भी शास्त्रों में जो भी नाम आए हैं वो कहाँ के नाम है? यही के नाम है। भी माने विशेष,
विशेष जानकारी वाला, जिसको विशेष जानकारी है, विदुर, बहुत जानकार, वेद से बना है विदुर, विद, जिसको जानकारी है, विद्वान है, उसका नाम विदुर है। और विद्वान वही कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में ऐसा आचरण करके दिखाए। हाँ है? मैं गीता पाठशाला चला रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, जिनको गीता पाठशाला दूर पड़ती है वो अपने घर में VCD तो रख ही सकते हैं, कैसेट तो रख ही सकते हैं। गीता पाठशाला में महीने में एक बार जाएं, अगर बहुत दूर है, थोड़ा कम दूर है तो महीने में 2 बार जाएं, और कम दूर है तो महीने में 4 बार तो जाएं, दूसरे तीसरे दिन तो जा सकते हैं, रेगुलर जाएं। अगर पक्का कर लिया है कि महीने में 1 बार जाना है तो जाना ही है, और जाते हैं तो उनको रेगुलर कहा जाएगा। और फिर टाइम से जाएं, ऐसे नहीं मुरली खत्म हो गई, साइन किया और भाग गए, तो उनको फिर पंक्चुअल नहीं कहेंगे। रेगुलर स्टूडेंट भी हो और पंक्चुअल भी हो, ऐसे पाठशाला में पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टीचर अच्छी नजर से देखता है, भले बुद्धि है या नहीं है, लेकिन लगन तो है, हिम्मत तो है। तो हिम्मत करने वाली बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी मदद मिल जाती है। उनके लिए भी बोल दिया कि याद की यात्रा में अगर तीखे हैं, याद अगर तीखी है तो अंत में 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। सुबह का अमीर और शाम का फकीर। दुनिया की ऐसी कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ा साहूकार बनती है, उससे बड़ा दुनिया में कोई साहूकार ज्ञान की दृष्टि से कोई बनता ही नहीं। और दुनिया की ऐसी कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ा फकीर बनता है, उससे बड़ा फकीर कोई बनता ही नहीं समझ में आया? वो सुबह का अमीर माने सत्युग होता है। सुबह सत्युग रूपी सवेरे जब होना होता है तो विश्व का बादशाह बन जाता है, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा साहूकार बन जाता है। और जब परमपिता परमात्मा बाप शिव प्रवेश करते हैं तो वो जितना गरीबी में होता है और गरीब परिवार में पलता है, उतना कोई पलता ही नहीं। दक्षिण ने राम का साथ दिया और रावण का साथ छोड़ दिया, तो रावण विद्वान भी था, फिर भी उसने साथ हो गया और राम का साथ दे दिया। अगर राम का साथ न देता तो क्या राम अकेला चना भार फोड़ता है क्या? नहीं फोड़ता ना, पक्की बात है ना। तो इस दुनिया में जितने भी होते हैं वो सब के सब रावण संप्रदाय है या कोई राम संप्रदाय भी है? इस दुनिया में भगवान बाप के आने से पहले सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो रावण संप्रदाय में कोई कुंभकर्ण जैसे साधु सन्यासी भी है, कोई विभीषण भी है। जो विभीषण है वो भगवान बाप को पहचान लेते हैं और पहचान के आधार पर रावण का साथ छोड़ देते हैं, राम की सेना में आ जाते हैं। राम की सेना में आने के बाद जो भी बुद्धि की कला है, बुद्धि का सहयोग है, मन बुद्धि का, वो रावण को सहयोग देंगे या राम को देंगे? तो विभीषण ने भी क्या किया, जो भी रावण के बारे में जितनी भी कमजोरियां थी तो सारी राम को बता दे। तो खराब क्या किया? मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सब प्रकार से सहयोगी बनना है या कोई प्रकार छोड़ देना है? सब प्रकार से बनना। तो हम सब क्या हुए?
हम सब विभीषण हो गए। बाबा संगम युग में चारों कल्पों की शूटिंग करती है आत्मा जो ज्ञान में आती है, और द्वापर कलयुग में दुख की शूटिंग का पाठ हो जाती है। द्वापर कलयुग की जब शूटिंग होती है, आत्माओं का पाठ चलता है, तो दूसरी आत्माओं को दुख भी देती है, इससे पाप के बनते हैं उसके। लेकिन दाता लेखा की आत्मा किसी को दुख नहीं दिया आपने, उनका ये द्वापर कलयुग का पाठ कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? ये 36 से बाद की बात है क्या? 36 से लेके और 50 की बीच में ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब तक प्रवृत्ति मार्ग का पाठ बजाएगी तब तक अच्छा पाठ बजाएगी, या निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाएगी तब तक अच्छा पाठ बजाएगी। तो प्रवृत्ति मार्ग का पाठ कब तक बजाया? कोई भी बात करना है, कोई भी काम करना है, पहले किसके सामने रख दिया? मम्मा के सामने रख दिया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा में इतनी तो धारणा थी कि कन्याओं माताओं में जितनी प्योरिटी है उतनी पुरुषों में नहीं होती। तो मम्मा का बहुत मान रखा ब्रह्मा बाबा ने। भक्ति मार्ग में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो देवता धर्म की शूटिंग कब तक हुई? बोलो ना। जब तक मम्मा थी। और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मुरली में आ गया। इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? तो प्रवृत्ति टूट गई या रह गई? इसलिए द्वापर कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई या सतयुग त्रेता की शूटिंग चलती रही? हाँ बिल्कुल। आपने इसका मतलब सीडी का चित्र का क्लैरिफिकेशन सुना ही नहीं। सीडी के चित्र में यही तो क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। और फाउंडेशन तो तभी पड़ गया था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था। सारे क्रियाकलाप बदल गए उस समय से। तो ब्रह्मा बाबा ने दुख नहीं दिया ना बाबा किसी को? ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, सहन शक्ति का पाठ बजाया। हाँ। ब्रह्मा बाबा ने किसी को दुख नहीं दिया, पाप कर्म का भागी तो नहीं बने वो। माना कुमारिका दादी का सहयोग नहीं दिया? सहयोग दिया। अच्छा, जो खातिरी लेने योग्य नहीं है उसकी खातिरी करना, और जो कमजोर है, गरीब है, बुद्धि उतनी तीखी नहीं है, दिल के सच्चे हैं, उनको पूछना ही नहीं, ये अन्याय नहीं है। तो ये शूटिंग एडवांस में कैसे होती है? एडवांस में कैसे होती है? हाँ, एडवांस बेसिक में तो ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं। हाँ, आपकी इच्छा पूरी होगी जरूर। हाँ, बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, मम्मा भी शरीर छोड़ देती है। और एडवांस में मम्मा बाबा को शरीर तो छोड़ना नहीं, सहज तो नहीं शरीर छोड़े, और बाबा तो शरीर छोड़ेंगे ही नहीं। और ये बात पक्की है कि जड़ों में जो गुणधर्म होगा वो गुणधर्म बीज में भी जरूर होगा। अगर बीज नीम का है, कड़ुआ है, तो जड़ें भी कड़वी जरूर होंगी। जड़ें अर्थात बेसिक नॉलेज में चलने वाले आधारभूत, जैसे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में मृत्यु आ गई। अच्छा, एडवांस के जो बच्चे हैं पक्के या जो भी परिवार है बाप और बच्चों का, वो मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन देश विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे? है?
जाएंगे। तो अगर बाप विश्व सेवाधारी है और खुदा न खास्ता विश्व में सेवा करने के लिए भ्रमण करना पड़े, जैसे अभी भी तो देखने में आता है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और जो बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर लगाई रही है या उत्तर भारत में ज्यादा चक्कर काट रही है? दक्षिण भारत में ज्यादा टाइम जाता है। तो देखभाल में कुछ कमी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? संघ के रंग में कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा? चलो ये तो देश की बात हो गई, यहाँ तो जल्दी जल्दी आना जाना होता है। और विदेश में तो इतनी जल्दी आना जाना नहीं। और आगे चल करके तो बताया कि बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्या लाखों रुपया खर्च करेंगे तो भी नहीं निकलने देंगे देश से बाहर। तो आना जाना और भी मुश्किल होगा। तो उस समय स्वच्छंदता बाप के बच्चों में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? स्वच्छंदता माने मनमानी करेंगे या नहीं करेंगे? अरे बोलते नहीं करेंगे। तो रावण राज्य की शूटिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, होगी। बाबा हाँ। हर आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है। राम वाली आत्मा अभी किस पसार में है? यदि तमो है तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट कैसे सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा की गोद में बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? किसकी गोद में आए? अगर शिव बाबा की गोद में आए तो पास, अगर ब्रह्मा की गोद में आए तो फिर। ऐसे ही आप जो ज्ञान सुनते हैं शिव बाबा से सुनते हैं या देहधारी से सुनते हैं? फिर बात खत्म हो जाती है। शंकर ने कहा है कि मिक्स पार्ट है इसमें, मिक्स पार्ट बताया इसमें शंकर में। इसमें 100% राम की आत्मा बताया, तमो प्रधानता के पार्ट बता रही है। तो तमो प्रधान रहती है 100% शिव जो है सात्विक स्टेज में, राम की आत्मा 100% तमो प्रधान, अब ब्रह्मा की आत्मा 100% रजो प्रधान। तो ब्रह्मा की आत्मा तपस्या करके फरिश्ता चूड़ा धारण करती है, तो क्या वो 100% रजो प्रधान की स्थिति प्राप्त करती है क्या? प्रवेश किस में है? राम के शरीर में जो प्रवेश है जिस रथ में, उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला आप किसको देखते हैं? बोल बोल बोल। पकड़ा आ गया। आप शिव को देखते हैं सदैव या देहधारी को देखते हैं? सबको तो नहीं देखते हैं। राम रावण भी बनता है, ऐसे भी हो जाता है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे, शूटिंग यही हो जाती है। ये अपनी भावना की बात है। बुद्धि में तो ज्ञान बैठ गया कि शिव बाप प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, लेकिन हमको ये याद कितना रहता है? भूल जाता है तो फिर वैसी ही प्राप्ति होगी। हाँ, 84 का चक्कर चलाना है। सुदर्शन चक्कर चलाने का तरीका क्या है? तरीका है संगम युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संगम युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, संगम युग। ये तरीका है? एडवांस का क्या तरीका है? एडवांस का तरीका है अपनी आत्म की स्थिति में रहना। जितना हम बीज रूप स्टेज में रहेंगे, प्रैक्टिस करने में, बीज रूप की स्टेज धारण करने में मेहनत है,
या संकल्प विकल्प चलाने में मेहनत है? बीज रूप स्टेज धारण करने में पुरुषार्थ है, मेहनत है। अमृत वेले जितने ही बैठ करके बिंदु रूप स्टेज में टिक जाएंगे, अनुभव करके देखना सारा दिन मनन चिंतन मंथन ऑटोमेटिक चलेगा। विस्तार ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। 63 जन्म विस्तार में गए हैं, वो हमारी आदत पड़ी हुई है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? हाँ, बीज रूप स्टेज में टिकना है, आत्म की स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करना है। और आप करके देखेंगे या सिर्फ मुंह से बोलने से देखेंगे? करके देखिए। और बताते हैं महिलाओं में हमें भक्ति भाव बहुत होता है, भक्ति बहुत होती है, भक्ति से काम करते हैं, पुरुष पवित्रता से काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद महिलाओं को ही दबाया जाता है, ये कहा जाता है कि आपको बोलना नहीं है, ये नहीं पे करते रहो। तो ऐसा किस लिए? नहीं करनी, वो नहीं करनी, हमसे ही बोलना, जो बोलना, आगे नहीं जाना, किस लिए ऐसा? बाबा तो बताते हैं। अभी माताएं भी स्वर्ग का गेट खोलेंगी। बाबा ने कहीं बोला पुरुष स्वर्ग का गेट खोलेंगे? उनको तो सीधा ही थप्पड़ मार दिया है, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। आपको तो बाबा जैसे सहला रहे हैं, आप स्वर्ग का गेट खोलने वाली है। फिर कहीं कहीं मुरली में बोल दिया है स्पष्ट, कोई माताएं हैं जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। नरक का दरवाजा आंखों के द्वारा भी खोला जाता है, और इंद्रियों के द्वारा भी खोला जाता है। अगर वो दरवाजा खोलना बंद कर दें तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त तो उसी समय से बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी? बनेगी ना, उसी समय से शिव शक्ति बन जाएंगी। इसलिए अपमान होता है द्रौपदियों का। द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ? क्या मालूम नहीं है किस लिए हुआ? अरे नहीं मालूम किस लिए हुआ है? हाँ, देवहन में आकर के जो मन में मुंह में आया सो बोल दिया। क्यों बोला? मेरा देवर है। देवर से मजाक करने में कोई हर्जा नहीं है। मजाक में भी कहीं भी देवभान की बातें न हो। देवभान खत्म। बाबा जैसे चलता है उसके अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश कर लेती है और खाने लग जाता है वो, तो फिर उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। तो उसका उस आत्मा के ऊपर ज्ञान में जो भाई चल रहा है उसके ऊपर दोष है कुछ? उसके पूर्व जन्मों का कुछ दोष है या नहीं है? पूर्व जन्मों का दोष होगा, लेकिन अब वो ज्ञान में आने के बाद फिर जो भले ज्ञान में आया, लेकिन पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म उसी ने किए हैं जो आत्मा वो आकर के विविधान डाल रही है, पहले हमसे निपटो, हमारा तो हिसाब किताब पूरा करो। ठीक हो गया तो अब भले ठीक हो गया, लेकिन सहन तो करना पड़ेगा ना। माताएं कहती हैं हमको बहुत बंधन डाला जा रहा है, लेकिन ये कहने के साथ साथ ये भी सोचे कि हमको इतना बंधन क्यों डाला जा रहा है। पूर्व जन्म में हम भी दाढ़ी मुछवाने बने थे कि नहीं? हमने भी बंधन डाला होगा। ये कर्मों की बुरी गति है, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा जरूर। इसलिए अभी पक्का कर देना है कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार खराब कर रहा है, हमें उसको रिटर्न में अच्छा करना है। हम अच्छा करेंगे तो हमको जन्म जन्मांतर अच्छा ही मिलेगा।
टाइम हो गया।